संसद में 1 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश होने वाले सालाना आम बजट में देश के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मचारियों को खासी उम्मीदें बंधी हैं। हालांकि सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए पिछले सालों में लगातार बजट बढ़ाया है। 2024 में इस क्षेत्र को 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें से सबसे अधिक 73,498 करोड़ रुपए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को दिए गए। केंद्रीय बजट 2025 को लेकर हर वर्ग की अपनी उम्मीदें और मांगे हैं। जहां मध्यम वर्ग और व्यवसायी वर्ग टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं युवा और छात्र शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए अधिक निवेश और बदलाव की अपेक्षा कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस ने दिल्ली में कॉलेज के छात्रों से बात की। इस दौरान छात्रों ने अपने विचार साझा किए और बताया कि वो आगामी बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं। आइए देखते हैं भारत एक्सप्रेस की ये खास रिपोर्ट। जी, मेरा नाम मनसिबत है। युवाओं के लिए बजट में एक तो जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। जॉब, क्योंकि आजकल के युवाओं को डिग्री के बाद भी जॉब नहीं मिल रही। जॉब सरकार को जनरेट करनी चाहिए। अपना युवाओं के लिए स्कीम्स निकलनी चाहिए, क्योंकि हर युवा पढ़ भी नहीं पाता, क्योंकि कई के युवाओं को अपनी फैमिली सपोर्ट करनी होती है, क्योंकि अपना हर एक बंदा पढ़ नहीं सकता। सरकार की बात करें तो अगर हम बीते हुए सालों में देखें तो महंगाई बढ़ती हुई दिखी है, उसमें कुछ गिरावट नहीं दिखी है। और सीतारमन जी की बात करें तो फिर वो तो कैरमल पॉपकॉर्न में भी 18% GST लगा दे रही है, जो कि हर किसी के बस का नहीं होता है खरीदना। और देखा जाए तो जैसे बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो वो मेरे को देखने को नहीं मिला है। मुझे बस ये देखने को मिला है कि जो गरीब है वो उतना ही गरीब होते जा रहा है और जो अमीर है वो उतना ही अमीर होते जा रहे हैं। सर, मेरी तो उम्मीद केंद्रीय सरकार से यही है कि सबसे पहले तो वो टैक्सेशन सिस्टम में थोड़ा चेंजेस लाएं। जैसे अभी मिडिल क्लास पे पूरा बोझ है देश टैक्स भरने का, क्योंकि सर जो है बिजनेस क्लास है, जो मतलब एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट है सर, उनको तो टैक्स रिबेट्स मिल जाती हैं और लोअर क्लास को टैक्स नहीं किया जाता है। तो सर जो सारा जो बर्डन है वो मिडिल क्लास पे आ जाता है। तो सर मिडिल क्लास अपनी जेब से अगर टैक्स ही बढ़ता रह जाएगा और वो चीज़ें नहीं खरीदेगा तो इसमें देश का ही नुकसान है। और सर जहाँ तक बात रही, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सर ये जैसे इन्होंने हर चीज़ पे टैक्स लगाया है, फूड टैक्स, हर चीज़, सर 18% हर चीज़ पे टैक्स लगा लिया सर। फूड टैक्स पे इन्होंने लगा लिया। सर अब आप एक बात बताइए, अगर हम खाने पे ही टैक्स लगाएंगे तो कैसे चलेगा? मैं चाहता हूँ सर कि एक बार डिटेल स्टडी करी जाए, सारी चीज़ों को देखा जाए, स्टेट और सेंटर को साथ में काम करके एक ऐसा बजट बनाना चाहिए जिसमें लोअर क्लास, मिडिल क्लास और जो भी बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, सबका वेलफेयर हो। बजट ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। कि अगर जैसे बच्चे हैं तो उनको जैसे कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं कि हाँ वो इतनी एक्सपेंसिव एजुकेशन वो कर सकें, तो ऐसा होना चाहिए कि जो अगर रिच क्लास भी है या लोअर क्लास भी है तो दोनों के लिए इक्वल होनी चाहिए, कि जिससे सबको राइट मिले एजुकेशन का, क्योंकि एक राइट भी है, राइट टू एजुकेशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी कभी फेस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड रेस, तो वो सब डिक्रीज़ होना चाहिए और ऐसे पॉलिसीज़ और ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए जैसे वो इफ़ेक्टिवली बजट हमारा हो और वो बूस्टअप करे और हम सारी कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ हम कंपैरेटिवली अच्छे से कर पाएँ। तो ऐसे होना चाहिए लॉज एंड रेगुलेशन, जिससे सबको ये ना लगे कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, हम वो नहीं चीज़ कर सकते। तो ऐसी पॉलिसीज़ हमको हेल्प करेंगी और बेटर इंडिया बनाने के लिए। सर बात करें पिछले 10 सालों की, तो महंगाई में गिरावट हमें देखने को मिली नहीं है। और क्योंकि युवाओं के दृष्टिकोण से आपने मुझसे सवाल पूछा है, तो मेरा आपसे और सरकार से सिर्फ यही गुजारिश होगी कि युवाओं को अच्छी सुरक्षा, अच्छी शिक्षा और अच्छे स्किल सेट्स प्रोवाइड कराने के लिए सरकार जो भी चीज़ें अच्छा और कर सकती है वो करे। बेहतर होगा कि युवाओं को फ्री की रेवड़ियों से दूर रखा जाए, क्योंकि युवा पीढ़ी एक ऐसी पीढ़ी है जो ग्रो कर रही है। वो कहते हैं ना कि अभी उनका बीज बोया गया है, तो बीज बोने के समय में ही अगर हम अत्यधिक पानी दे दें तो फिर वो पेड़ अच्छे से उग नहीं पाता। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम
वो उनकी ग्रोइंग पीरियड में ही उन्हें फ्री की रेवड़ियाँ देते जाएंगे तो फिर वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो फ्री की रेवड़ियाँ उन्हें दी जाए जो इनके असल हकदार हैं, उन्हें नहीं जो इस रेवड़ियों को पीछे छोड़ के अपने स्किल्स के द्वारा अपने बलबूते पर वो मकाम हासिल कर सकते हैं। तो युवाओं को दूर रखा जाए। और बजट की बात जहाँ तक अगर हम करते हैं तो बजट में सबसे ऊपर 3 चीज़ें रखनी चाहिए एक युवा के दृष्टिकोण से: शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। ये तीनों को प्राथमिकता देने के साथ साथ ही सरकार को काम करना चाहिए। अब बाकी तो खैर सरकार है, उनकी महिमा है। सर, पहले तो मैं जो स्टेटमेंट थी मिस निर्मला सीतारमण जी की उसको हाईलाइट करना चाहूँगी, जो उन्होंने एक पॉपुलर टीवी इंटरव्यू, न्यूज़ इंटरव्यू पे कहा था कि सो कॉल्ड मिडिल क्लास जो है वो इस बजट के बारे में मुझे समझाना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि मोर देन 84% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज़ मिडिल क्लास एंड उसी के टैक्स से इस कंट्री की इनकम चल रही है। सिर्फ मेन जो लोग हैं वो मिडिल क्लास ही टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि ना अपर क्लास इतना पे करता है 2-3% और ना लोअर क्लास के उसमें आता है। आप मुझे एक बात बताइए कि हम जो सैलरी अर्न करते हैं पहले हमारा उससे टैक्स डिडक्ट होता है, उसके बाद जो हम एक्सपेंसेस बेयर करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, उसमें भी हमें देना पड़ता है अपना टैक्स, ठीक है। उसके बाद अगर हमें कोई इनकम वो करनी है, सेविंग्स करनी है, ठीक है, उसके अंदर भी अलग से हमें टैक्स पे करना है। तो हमारे पास जो ओवरऑल है वो हमारे पास बच क्या रहा है? सब कुछ तो हम गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं और उसके बाद भी हमारा जो मतलब एक्सपेंडिचर है और ये इनकम है इतना ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। हमारी इनकम ऊंची जाती हुई नहीं दिख रही है। जहाँ मोदी जी ने पहुँचाई थी, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, जहाँ उन्होंने पहुँचाई थी वहीं स्टक हो गई है। सर, मैं ये चाहूँगी कि जो इतनी बार टैक्स लिया जा रहा है उसको कट ऑफ करके एक ही बारी लें कि एटलीस्ट जो बाद में हमारे एक्सपेंसेस है, जो हम चीज़ें सेव करना चाहते हैं, इक्विटी एंड ऑल, उसमें हमारी बाद में डिडक्शंस ना हो, कि आम आदमी के पास थोड़ा अपना सेविंग्स अलग से हो जिस पे उसे टैक्स ना देना पड़े। सर, सबसे पहली बात बजट ठीक ठाक आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने इस साल हमने देखा 2024 में ही पूरा बजट पे ट्रोलिंग आ रही है कि निर्मला सीतारमण ने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। ये सबसे बड़ी ट्रोलिंग आ रही है, चाहे आप इंस्टा खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए। तो बजट को लेके मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा वो प्रताड़ित हो रखा है एक तरीके से, कि मैं जितना कमा नहीं रहा हूँ आधे से ज़्यादा मैं दे रहा हूँ। और उसके ऊपर भी सरकार और बहुत सारे टैक्स है, GST है, वैट है, स्टेट टैक्स आ जाता है। वो एक नाम पड़ जाता है कि GST बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन स्टेट भी बहुत सारे टैक्स है, स्टेट ने बहुत सारे टैक्स बढ़ा रखे, वैट वो छुप जाता है एक GST के पीछे। तो स्टेट को भी कम करना चाहिए और सेंट्रल को तो करना ही करना चाहिए। इस बार के बजट से मैं सरकार से उम्मीद करती हूँ कि वो रैशनल और सही डिसीजन ले। एक छात्र के लिए, एक छात्र के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि छात्र को क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में, उसकी एजुकेशन से लेकर जॉब से सारे मुद्दों को साथ में लिया जाए। और मैं ये चाहूँगी, जैसे कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीता जी ने क्या बताया कि पॉपकॉर्न के ऊपर वो टैक्स लगा रही थी, तो वो मुझे बहुत ही ह्यूमरस लगा। एक नॉर्मल भुट्टा जो मार्केट में 10 रुपये तक का बिकता है, उसे वो अलग बता रही हैं कैसे उसे एक लग्जरी कमोडिटी बनाकर वो बता रही हैं PVR में कुछ अलग GST लगेगा और दुकानों पे कुछ अलग GST लगेगा। तो मैं ये चाहूँगी सरकार से कि वो इन सारे बातों को हटाकर, जुमलों को हटाकर मेन मुद्दों पर फोकस करें, जहाँ वो छात्र के लिए सब अलग अलग काम करें जिनसे उनकी ज़िंदगी और उनकी लाइफ आगे आसान हो। मेरा नाम फलक अली है और मैं BCA फलक अली जी, फलक अली। पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा और रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। साथ ही 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप और 5,000 रुपए मासिक भत्ता देने की योजना की घोषणा की थी। हालांकि ये योजना अब तक धरातल पर लागू नहीं हो सकी है। अब देखने वाली बात होगी कि निर्मला सीतारमण के पिटारे में इस बार छात्रों के लिए क्या कुछ खास है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। तमाम जानकारियों के लिए बने रहें भारत एक्सप्रेस के साथ।